हेलो दोस्तों, नमस्कार। डी क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम रीजनिंग के पार्ट 10 करने वाले हैं। इसमें रीजनिंग के 20 इंपॉर्टेंट प्रश्न होंगे। यदि आप रेलवे, एसएससी या किसी भी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो यह प्रैक्टिस सेट आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस प्रैक्टिस सेट में जो प्रश्न दिए गए हैं उसी टाइप के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट कर दीजिएगा। चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 1, एक निश्चित कूट भाषा में ए एंड बी का अर्थ है ए बी का पति है। देखिए यहाँ पे एंड इसका संबंध में केवल हमें प्रश्न का जो मार्क दिया हुआ था उसका ज्ञात करना है। एट द रेट का मतलब यहाँ पति दिया है, हैज का मतलब यहाँ पे माँ दिया है, एंड का मतलब यहाँ पे बहन दिया है। अब इसको हमें इस सूत्र पे बिठाना है और पी टी कौन लगेगा पी का ये ज्ञात करना है। तो अब बैठाएंगे कैसे? पी एट द रेट क्यू का मतलब हो गया, एट द रेट का मतलब पति हो गया। पी क्यू की पति है, क्यू का कौन है? पति है, पी डाल रहे हैं, प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो गया, हस्बैंड वाइफ है। अब यहाँ पे दूसरा क्या दिया है? यहाँ पे क्यू एच आर, हैच का मतलब यहाँ माँ दिया है, क्यू आर की माँ है, आर कोई है उसका माँ है, क्यू डाल दिए। ऊपर के लेवल में माँ हो जाएगा, नीचे उसका पुत्र पुत्री हो जाएगा। अब तीसरा क्या दिया है यहाँ पे? आर एंड एस, आर एंड एस का मतलब, एंड का मतलब यहाँ बहन है, आर एस की बहन है, एस कोई है जिसकी बहन आर है, मतलब ये माइनस हो गया। अब उसके बाद दिया हुआ एस एट द रेट टी, टी का कौन है? पति है, तो एस यहाँ पे पुल्लिंग हो गया, मतलब पुरुष हो गया, एस यहाँ पे पुरुष हो गया और टी यहाँ पे स्त्री, इसकी हस्बैंड वाइफ हो गई। हस्बैंड वाइफ में बराबर कर दीजिए तो पहचान में आएगा, ये बराबर सेम इसका हस्बैंड वाइफ हो गया और ये इसकी बहन हो गई। अब यहाँ पे हम ज्ञात करना है क्या? टी से पी की ओर आना है हमें। किसके तरफ? पी से टी की तरफ आना है। पी का टी कौन लगेगा? अब यहाँ पे देखिए ये दोनों हस्बैंड वाइफ का ये बेटी है, बेटी का ये भाई है, बेटी का ये भाई है, तो बेटी का भाई मतलब उसका पुत्र हुआ। क्यू का और पी का पुत्र का पत्नी, पुत्र का बेटे की पत्नी, मतलब ये बेटे की पत्नी हो गई, जो ऑप्शन ए में दिया हुआ है, ये बेटे की पत्नी हो गई। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उस सेट का चयन करें जिसमें संख्या उसी प्रकार संबंधित है जैसे निम्नलिखित सेट की संख्या है। अब देखिए 49 ये बड़ी संख्या है, पहली संख्या, दूसरी संख्या उससे छोटी, तीसरी सबसे छोटी। इसमें क्या संबंध बनाया गया है? यदि 49 को 5 से गुना करते हैं तो 9 पचे 45, 49 को 5 से गुना करते हैं तो 9 पचे 45, हाँ हो जा रहा है। यहाँ पे क्या किया है? ये 49 गुना 5 किया, पहली संख्या प्राप्त हो गया। यहाँ भी क्या किया? 9 गुना 16 कर दिया, 144 प्राप्त हो गया। मतलब दूसरी संख्या गुना तीसरी संख्या बराबर पहली संख्या। तो अब ये देखते हैं, दूसरी संख्या गुना 28, 9 8 72, ये संभव नहीं है। यदि इसको इसके गुना करेंगे तो इकाई स्थान पे 2 आना चाहिए, जबकि यहाँ पे इकाई स्थान पे 6 है, तो ये संभव नहीं है। 9 चौके 36, यहाँ भी इकाई स्थान पे 2 आ रहा है, तो ऑप्शन बी भी कट गया। 8 एकम 8, यहाँ भी इकाई स्थान पे 8 आना चाहिए, जबकि यहाँ पे 6 है, ऑप्शन सी भी खत्म, हमारा ऑप्शन डी सही हो जाए। अगला प्रश्न है, उस विकल्प आकृति का चयन करें जो अंतर्निहित हो। अंतर्निहित होने के लिए घूर्णन की अनुमति नहीं दी गई है। उस विकल्प आकृति का चयन कीजिए जो दी गई आकृति में निहित है। इस आकृति में ऑप्शन कौन सा लगा हुआ है वो ढूंढना है हमें। इस आकृति में कौन सा ऑप्शन लगा हुआ है, तो ये देखते हैं। ये डब्बा वाला ऑप्शन तो कहीं दिख नहीं रहा, ऑप्शन ए खत्म। ऑप्शन बी भी ऐसा कहीं नहीं दिख रहा है, ये वाला, तो ऑप्शन बी भी खत्म। ऑप्शन सी को मैच यदि करते हैं तो ये दिख रहा है, देखिए ऑप्शन सी में यहाँ पे ये दिख रहा है, तो ऑप्शन सी हमारा हो जाएगा। ये चौखुट वर्ग वाला हमें कहीं नहीं दिख रहा है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उस शब्द युग्म का चयन कीजिए जो नीचे दिए गए शब्द युग्म से व्यक्त किए गए समान अर्थ, आनंद का संबंध, प्रसन्नता, ये समानार्थी शब्द है, समानार्थी शब्द है, तो समानार्थी शब्द ही ऑप्शन में ढूंढेंगे। ध्वस्त करना, नष्ट करना, हमको लगता है ऑप्शन ए ही सही हो जाएगा। वर्षा, आकाश, ये नहीं है। ज्ञान, किताब, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, तो ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कथन और निष्कर्ष दिया हुआ है, इसे डायग्राम से बनाते हुए सॉल्व करेंगे। कोई कलम, कलम को अब आप जो है इसको शॉर्ट में लिख दीजिए पी, पैमाना को स्केल लिख दीजिए, पैमाना को स्केल लिख दीजिए, रबर को इरेजर लिख दीजिए, कलम को पी लिख दीजिए, कैलकुलेटर को
सी लिख दीजिए। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करते समय ये ध्यान रखना है कि इसका शॉर्ट जब भी हम लिखेंगे तो शॉर्ट हमारे लिए बहुत आसान होना चाहिए परीक्षा में जल्दी से सॉल्व करने के लिए। कथन को देखते हैं। कोई कलम पैमाना नहीं है। कोई कलम ऐसा है, ये यदि पेन है तो पैमाना ये नहीं है। नहीं है, कौन सा नहीं है? स्केल नहीं है। तो ऐसे हम बना दिए डायग्राम। सभी पैमाने रबर हैं। जितने भी पैमाने हैं सारे रबर हैं, इरेजर हैं, बना दिए हम डायग्राम। सभी कलमें कैलकुलेटर हैं। जितने भी पेन हैं वो सारे क्या हैं? कैलकुलेटर हैं। इसका भी हम डायग्राम बना दिए कैलकुलेटर का। अब निष्कर्ष पढ़ेंगे हम। निष्कर्ष 1 में दिया हुआ है कुछ रबर कैलकुलेटर हैं। कुछ रबर जो है इरेजर कैलकुलेटर है। कहीं से इरेजर कैलकुलेटर में कोई संबंध नहीं है, तो ऑप्शन निष्कर्ष ए नहीं होगा। कोई कलम रबर नहीं है। कलम और इरेजर के बीच कोई संबंध ही नहीं है, तो संबंध हम ढूंढेंगे कैसे? ये भी ऑप्शन निष्कर्ष 2 भी नहीं होगा। अब निष्कर्ष 3 देखते हैं। कोई पैमाना कैलकुलेटर नहीं है। पैमाना और कैलकुलेटर के बीच तो दूर दूर का कोई रिश्ता ही नहीं है, तो निष्कर्ष 3 भी हमारा नहीं होगा। तो हमारा ऑप्शन कौन सही हो जाएगा? ना तो निष्कर्ष 1, 2 ना ही 3 अनुसरण करता है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अक्षरों के उस संयोजन का चयन कीजिए जिससे दी गई श्रृंखला में रिक्त स्थानों को क्रमिक रूप से श्रृंखला को तार्किक रूप से भरा जा सके। अब यहाँ पे ये देखिए श्रृंखला खुद अलग दिया हुआ है। अब इसे जब हम ए 1 नंबर पे, डी 4 नंबर पे होता है, 7 नंबर पे नंबरिंग को आपको दिमाग में रखना होगा। ए से 3 पर आए, 4 पर आए तो +3 किए, 4 से 7 पर आए तो +3 किए, 7 से 10 पर गए तो +3। मतलब लेटर का श्रृंखला का पहला अक्षर +3 से जुड़ा हुआ है। अब दूसरा लेटर का पैटर्न ढूंढते हैं। ये 2 नंबर पे होता है, तो 2 से 5 पर आए तो +3, 5 से फिर +3 करेंगे तो 5 3 8 हो जाएगा, एच हो जाएगा। यहाँ पे एच से 2 नंबर पे आए तो 11 हो गया। देखिए +3, मतलब +3 दूसरे लेटर में भी यहाँ पे दिख रहा है। तो दूसरे में 11 में +3 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 14। 11 में +3 करेंगे तो 14 n हो जाएगा। तीसरा लेटर एच, हमारा तीसरा ऑप्शन में एच जिसमें होगा, तो तीसरा यहाँ पर एच हमारा यहाँ दिख रहा है, और चौथा में एन होगा। चौथा में एन होगा, पाँचवा में एन होगा, चूंकि एक यहाँ खाली है। तो एच और एन, यहाँ से भी हम ऑप्शन को टिक लगा सकते हैं, ऑप्शन सी हमारा हो जाएगा। लेकिन बाकी अक्षरों को भी आपको चेक कर लेना है, तो चेक कर लीजिए। एफ से तीसरा लेटर जब हम यहाँ पे आए हैं, देखिए 6 नंबर पे होता है, 6 नंबर से हम 9 नंबर पर आए हैं, तो 6 3 9, 9 से 12 पर आए हैं तो यहाँ भी +3, और 12 से 15 पे आए यहाँ भी +3, मतलब +3 का यहाँ पे डायग्राम बना हुआ है। तो ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, एक निश्चित कूट भाषा में कोम्ब को, देखिए जितना अक्षर शब्द में दिया हुआ है उतने ही आपके कोड भी डाले हुए हैं। तो ई का कोड हमें इसी में से ढूंढना है, क्योंकि कोम्ब में ई नहीं है, मोव में ई है, तो ई का कोड इसी में से होगा। तो हम यहाँ से भी एलिमिनेट कर सकते हैं। 8 को कट कर दीजिए 8 से, 1 को कट कर दीजिए 1 से, 6 को कट कर दीजिए 6 से, तो बचा हमारा जो 3 बचा वो ई का कोड हो जाएगा, जो ऑप्शन डी में दिया हुआ है। अगला प्रश्न है, निश्चित तर्क के अनुसार करते हुए 100 का संबंध जो 20 के साथ है वही संबंध 250 का 50 के साथ है, वही संबंध 550 का ढूंढना है। तो 100 का 20 के साथ क्या संबंध देख रहे हैं? ये 5 गुना है, 20 को 5 से गुना किए। उसी प्रकार 250 को क्या किया गया है? 50 से 5 गुना कर दिए, 250 हो गया। तो 550 लाने के लिए हम किस संख्या से 5 से गुना करेंगे? तो 5 से भाग लगा दीजिए, वही यहाँ पे संख्या आ जाएगा 11, 110, जो ऑप्शन बी में दिया हुआ है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा हमारा। अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम के आधार पर प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा वो ज्ञात करना है। अब अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम के अनुसार हमारा प्रश्नवाचक चिन्ह के अनुसार यहाँ पी होता है 16 नंबर पर, एस होता है 19 नंबर पर, भी होता है 22 नंबर पे, ये होता है 2 नंबर पे। अब इसको हम पी से एस पर आए हैं तो 16 3 19 +3, यहाँ पे भी 19 3 +3,
तो यहाँ भी हमारा +3 हो जाएगा। तो 22 3 25, 25 मतलब हो गया हमारा Y से शुरू होने वाला लेटर, और Y से हमारा ऑप्शन सी एक ही है, तो आगे हम चेक ही नहीं करेंगे, ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक निश्चित कूट भाषा में कभर को 9, 45, 66, 15, 54 में लिखा गया है, तो बोस्ट को ये लिखा गया है, तो एप्रोन को क्या लिखा जाएगा? अब देखिए कभर का कोड कैसे ज्ञात किया है। COVER को क्या किया है, सी का कोड 3 होता है, सी का स्थानीय मान 3 होता है, ओ का 15 होता है, 22 होता है, ई का 5 होता है, ये 18 होता है। इसको कोडिंग किया है 3 तिया 9 गुने 3 किया 9, 15 तिया 45 गुना 3 किया 45, 22 तिया 66 गुना 3 किया 66, 5 तिया 15 गुना 3 किया 15। हम यहाँ पे पैटर्न ढूंढ लिए कि गुना 3 करके उसके स्थानीय मान का कोड को बनाया गया है। उसी प्रकार हम वो इसका भी चेक कर लेते हैं B2 नंबर पर, तो गुना 3, 15 तिया 45 गुना 3, 1 तिया 3, यहाँ भी हम ज्ञात कर लिए। तो इसी प्रकार हम एप्रोन का निकालेंगे। एप्रोन ये 1 नंबर पर है, तो 3 इसका हो जाएगा, गुना 3 करेंगे तो 16 तिया 48 हो जाएगा। 3 और 48 से शुरू होने वाला हमारा जो भी होगा, ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। आगे चेक नहीं करना है, एग्जाम में आपको इतना सही आगे निकल जाना है। अगला प्रश्न है, प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा उसे ज्ञात करना है। दी गई श्रृंखला को पूरा करते हुए तो 91 में क्या करें जो 100 हो जाएगा। 91 में 9 जोड़ के देखते हैं, तो 100 हो गया, 9 घटाएंगे तो 100 हो जाएगा, 9 जोड़ेंगे तो 100 हो जाएगा। ठीक, 100 में यहाँ फिर 9 जोड़ेंगे, और 9 + 9 प्लस का यहाँ पे दिख रहा है, 18 में 9 जोड़े तो, और फिर 127 में 9 जोड़ देंगे तो 9 7 16, 6 इकाई स्थान पे 6 आने वाला हमारा ऑप्शन ए में दिया हुआ है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा वो ज्ञात करना। देखिए छोटी से बड़ी होती गई है, और जब छोटी से बड़ी हो तो देखना होगा कि इसमें कौन सा गुना का ही पैटर्न होना चाहिए। 7 को क्या किया है यहाँ पे, 7 चौके 28, 4 से गुना किया है। 28 को यदि 4 से गुना करते हैं तो 8 चौके 32, नहीं, इकाई स्थान पे 2 आना चाहिए, तो यहाँ पे 4 लाने के लिए 8 त्रिक 24 गुना 3 किया है। फिर 84 को 4 से गुना करके देखते हैं, तो 4 चौके 16 आ रहा है, 316 36, और फिर यहाँ 336 को हम पैटर्न ढूंढ लिए, 4 से गुना, उसके बाद अल्टरनेट है। अब अगली संख्या हम किससे गुना करेंगे, 3 4 3 4 3 4 3 4 से। अब इसको 4 से गुना करेंगे तो 8 चौके 32, इकाई स्थान पे हमारा कितना आना चाहिए, 32, 2 हमारा ऑप्शन ए, ऑप्शन सी यहाँ से ही खत्म हो गया, लास्ट हो गया। अब हम 4 से जब गुना करेंगे तो ये 4000 तो ऐसे ही आ जाएगा, 1000 को यदि 4 से गुना करेंगे तो 4000 ऐसे ही आ जाएगा। 3000 वाला हमारा ऑप्शन डी भी यहाँ से माइनस, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दिए गए चित्र में से कितने त्रिभुज हैं। अब त्रिभुज की संख्या ज्ञात करेंगे, तो यहाँ पे 1 2 मतलब 3 त्रिभुज, 1 2 यहाँ पे 3 त्रिभुज, 1 2 यहाँ पे भी 3 त्रिभुज, 1 2 यहाँ पर भी 3 त्रिभुज, 1 2 यहाँ पर भी 3 त्रिभुज, 1 2 भाग है, यहाँ भी 3 त्रिभुज, 3 3 6 3 9 दूनी 18, हमारा आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एच को भाग के रूप में दिखाया गया है। एच को भाग के रूप में, ए को प्लस के रूप में, बी को माइनस के रूप में, एल को गुना के रूप में। अब इसको हम इस समीकरण में बैठा के सॉल्व करेंगे। एच को क्या किया है, भाग डाल देंगे, ए को क्या किया है, जोड़ का निशान डाल देंगे, एल के लिए क्या दिया है, गुना का निशान डाल देंगे, बी के लिए क्या दिया है, माइनस का। अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलता है, 84 में 42 से भाग देंगे, 84 में 42 से जब भाग देते हैं तो भागफल हमारा क्या आना चाहिए, भागफल 42 4 2 आना चाहिए, भागफल 2 आ गया, प्लस 63 गुना 46 करेंगे। जब हम 63 को 46 से गुना करेंगे, 63 गुना 46 करेंगे, 36 18, 6 6 36, 1 37, 4 तिया 12, 6 चौक 24, 1 25, 8 7 2 9, 5 3 8, 2898 आएगा। कितना आएगा, 2898 आएगा। ये गुना का आपको कर लेना है, और घटे 23 करेंगे, तो घटे 23 करेंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 98 में 2 जोड़ेंगे
2900 हो जाएगा। 2900 में 23 घटा लेंगे, 2900 में हम 23 जब घटा लेंगे तो हमारा 2877 आंसर आएगा, जो ऑप्शन बी में दिया हुआ है। अगला प्रश्न है दर्पण छवि, हमें छवि बनाना है। तो जब दर्पण के नज़दीक का जो भाग होगा वही छवि में नज़दीक में आएगा, तो ई उलट के क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक उल्टा ई हो जाएगा, तो उलट के यहाँ पे ऑप्शन सी नहीं होगा, एच दिया हुआ है। ई के बाद आर है, ई के बाद आर हमारा होगा, आर यहाँ पर सीधा ये उल्टा हो जाएगा इससे, तो आर यहाँ पर सीधा दिया हुआ था, ये हट जाएगा। आर के बाद एच दिया हुआ है, एच, ये एच यहाँ पे देखिए ऑप्शन बी में जल प्रतिबिंब दे दिया, तो ऑप्शन बी यहाँ से माइनस हो जाएगा। यहाँ भी जल प्रतिबिंब दे दिया तो ऑप्शन डी भी माइनस हो जाएगा। ऑप्शन ए हमारा जो है सही हो जाएगा, तो ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है दर्पण छवि ही ज्ञात करना है हमें। तो दर्पण में जब भी यह छवि बनेगा तो दर्पण से दूर की वस्तु, दूर की चीज का मार्किंग दर्पण से दूर ही होगा। मतलब दर्पण से दूर जब होगा तो यहाँ पे ये बनेगा, ये वाला निशान यहाँ बनेगा, और ये पलट के बनेगा। हमने इसको सीधा बनाया, ये बनेगा क्या, पलट के बनेगा। तो पलट के कैसे बनाएंगे, ये त्रिभुज जो है आपका, ये त्रिभुज यहाँ पर ये पलट जाएगा, तो ये बन जाएगा ऐसे, ऐसा त्रिभुज बनेगा और इससे लाइन निकलेगा। तो इस तरह का त्रिभुज कहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर नहीं है, तो ऑप्शन ए में दिख रहा है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। उस शब्द का चयन कीजिए जो नीचे दिए गए युग्म को से संबंधित है। गौरवान्वित और अभिमानी, गौरवान्वित और अभिमानित ये समानार्थी शब्द हो गया। अभिमान, जब गौरवान्वित महसूस करते हैं तो अभिमान भी महसूस किया जाता है। उसी प्रकार भरोसा शब्द को चुनना है। भरोसा और संदेह के बीच में ये समान अर्थ नहीं है। बुद्धिमान और अज्ञानी में समान अर्थ नहीं है। अपमान और प्रशंसा में समान अर्थ नहीं है। प्रामाणिक और वास्तविक में समान अर्थ है, तो ऑप्शन डी हमारा सही होगा। अगला प्रश्न है, एक पासे में 6 फलक दिए हुए हैं, 6 फलकों में संख्या 2, 3, 5, 7, 8, 9 दिया हुआ है। तो 5 फलक के विपरीत हमें क्या होगा वो ज्ञात करना है। 5 के विपरीत यहाँ 5 कॉमन दिया हुआ है, देखिए। तो हम क्लॉकवाइज जब चलेंगे, क्लॉकवाइज चलेंगे या ऐसे 5 के विपरीत वही संख्या होगी जो यहाँ पे फलक के सामने कुछ नहीं दिखेगा। तो 9 यहाँ पे दिख रहा है, तो 9 को यहाँ से हटा दीजिए। 8 दिख रहा है तो 8 को हटा दीजिए। 7 दिख रहा है, 7 को यहाँ से हटा दीजिए। 2 दिख रहा है तो 2 को यहाँ से हटा दीजिए, 2 को यहाँ से हटा दीजिए। 2 दिख रहा है तो हम 2 को यहाँ से क्रॉस कर देंगे। अब हमारे पास क्या बचा, 3 और 5, और 3 और 5 जो बचा यही तो हमारा आंसर हो जाएगा। 5 का विपरीत 3 हो जाएगा, 3 का विपरीत 5 हो जाएगा, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। 5 का विपरीत निकालना था तो 3, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जेड का मतलब भाग दे दिया, एच का यहाँ पे अर्थ दे दिया गुना, एम का यहाँ पे जोड़ दे दिया, टी का घटाव दे दिया। तो अब एम का यहाँ पे दिया हुआ है जोड़ का निशान डाल देंगे, जेड का यहाँ पे भाग दिया है भाग डाल देंगे, टी का यहाँ पे क्या दिया है घटाव दिया है घटाव डाल देंगे, एच का यहाँ पे क्या दिया है गुना कर देंगे। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 52 18 दूनी 36 जोड़ 2 और 2 जोड़ घटे 19 और 46 को जब गुना करेंगे तो 19 छके 9 54, 54 874, 19 874। अब 874 में 52 जोड़ के 2 घटा देंगे, मतलब 874 माइनस 50 घटाएंगे तो माइनस 800 कितना हो जाएगा, 820 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 820 हो जाएगा, माइनस 820, जो ऑप्शन ए में दिया हुआ है। अगला प्रश्न है, नीचे दर्शाए गए अनुसार एक कागज को मोड़कर काटा जाता है, खोलने पर कैसा दिखाई देगा। खोलने पर यह दर्पण प्रतिबिंब बनेगा, तो ठीक इसका उल्टा बन जाएगा। इससे ये नीचे की तरफ है तो ये ऊपर की तरफ चला जाएगा। बस ये आकृति हम खोलेंगे तो ये आकृति बनेगा। तो ये आकृति कहाँ पर दिया गया है, तो हमारा ऑप्शन सी में दिख रहा है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ए नहीं होगा, बी नहीं होगा, डी भी नहीं होगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा। चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। बेल आइकन को ऑल सेट पे जरूर डाल लीजिए। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।